गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन क्या होता है हमारे पास? रिसोर्सेज। संसाधन को हम बोलते हैं रिसोर्सेज और संसाधन के रूप में लोग। रिसोर्सेज अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो रिसोर्सेज है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ठीक है, ये सारी भूमि है और पैसे है, ये हमारे लिए क्या होता है? संसाधन होता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि जो संसाधन के रूप में लोग जो होते हैं, जो यानी पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, वो भी क्या है? हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन होता है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अवलोकन। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में है। नॉर्मली क्या होता है, जो जनसंख्या है उसको अर्थव्यवस्था के ऊपर अर्थव्यवस्था का एक दायित्व मानते हैं, जनसंख्या को अर्थव्यवस्था का एक दायित्व मानते हैं। लेकिन क्योंकि अब आज के समय में जो है पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उसको अब हम दायित्व ना मानकर हम उसको क्या मानेंगे? परिसंपत्ति मानेंगे, यानी एक तरह का रिसोर्सेज मानते हैं। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी बदल जाती है। यानी नॉर्मली जो जनसंख्या है, जब उस पर हम क्या करते हैं? शिक्षा पे, प्रशिक्षण पे और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करते हैं, तो वही जनसंख्या क्या बन जाती है? मानव पूंजी बन जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल है, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मानव पूंजी क्या है? मनुष्य के अंदर जो कौशल होता है, उसमें निहित जो उत्पादन का ज्ञान स्टॉक होता है, यानी उत्पादन करने के लिए जो स्टॉक होता है ज्ञान का, उसी को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी। परिचय। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में योगदान की क्षमता पर बल देता है। जब हम क्या करते हैं? जनसंख्या पर विचार करते हैं, तो जो जनसंख्या होती है वो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसका क्या करता है? सर्जन करता है और उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। एक मनुष्य क्या है? हमारे लिए रिसोर्सेज है। वह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब हम अपनी जनसंख्या के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और भी बहुत तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या होती है वो अपना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाती है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो जब हम जनसंख्या के नकारात्मक पहलू को देखते हैं तो हमारे को बहुत सारी जो है समस्याएं दिखाई देती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा, जब हम इस मनुष्य को शिक्षा के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित करते हैं, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। यानी ऐसे मनुष्य जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उन पे इन्वेस्ट करके, उन पे निवेश करके हम क्या कर सकते हैं? उनको शिक्षित कर सकते हैं, उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं और फिर उनके स्वास्थ्य की तरफ देखरेख करके हम उसे मानव पूंजी में बदल सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी निर्माण, जो भौतिक पूंजी की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है। ये जो मानव पूंजी निर्माण होता है वो भी क्या है? भौतिक पूंजी की तरह ही देश के निर्माण में, देश के विकास में क्या करता है? एक तरह का योगदान देती है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति होगा, उसकी जो आय होगी वो क्या होगी? उच्च होगी। तो उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय, साथ ही
अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अगर वो स्वस्थ होगा तो उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, उत्पादन करने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा होगी और उसकी जो आय है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों को भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, उससे हमारे देश को लाभ होता है और उन लोगों को भी लाभ होता है जो क्या है, शिक्षित नहीं हैं, यह उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य वस्तुओं संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। अगर हम मानव संसाधन को देखें तो ये भूमि जो हमारे पास एक संसाधन है और पूंजी उससे भी कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। मनुष्य ही जो है वो क्या कर सकता है, भूमि का और पूंजी का उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ा सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं हो सकते हैं।